सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र रथ करते हैं आज की शुरुआत गिरनार रथ। अंतर दिखाएंगे आज जैन कुल में जन्म लेकर भी जैनों के लिए शर्मसार बन जाते हैं और कोई विदेशी में अलग मुल्क में रहकर अलग देश में रहकर हमें गौरवान्वित कर देते। देख रहे हैं आप ये दृश्य गिरनार की सीढ़ियों से उतरते हुए। जैन नहीं है, भारतीय नहीं है, टूरिस्ट के रूप में आए थे। किसी ने बताया था कि गिरनार के अंदर ऊपर नेमीनाथ याद रह गया इनको, और उनका कितना 10,000 सीढ़ी चढ़नी पड़ती हैं। तो उन्होंने कहा मैं सीढ़ियाँ ही चढ़ूंगा, रोपवे से नहीं जाऊंगा, पर जितनी चढ़ पाऊंगा उतनी ही जाऊंगा। तो इन्होंने 1 2 3 4 यात्राएं की, ऊपर नहीं जा पाए। 3,839 सीढ़ी पर उन्हें अपना जो कर्व आता है वहाँ तक अब माइलस्टोन बना लिया, और बस वहीं से नीचे आते थे और रोज़ कहते थे नेमीनाथ भगवान की जय। आपको विश्वास नहीं होता होगा कि यह बात इन्होंने सीख ली, समझ ली, और 4 दिन की यात्रा में गौरवान्वित कर दिया जैन समाज को कि यहाँ पर यात्रा करने के लिए हम जैन जहाँ गिनती कम कर सकते हैं, पर पर्यटक रूप में आने वाले यहाँ पर जरूर यात्रा करते हैं। सुनिए जरा उन्हीं के मुख से थोड़ी सी बात। नेमीनाथ भगवान की जय। जय जय श्री नेमीनाथ। जय जय श्री नेमीनाथ। Thank you. The Shwetambatta Jain community treating me very well. You are Namanu. Oh yes. I am Namanu. Manu, but I'm not doing all 99. I'm just doing as many as I can for some days. Big love. And today Ambir Day. Ambir Day, very important day. Rest the stomach, eat simple food, feel excellent, and then do yatra with your friends. जूनागढ़ संग्रहालय से दिखा रहे हैं गिरनार से मिली एक प्रतिमा नेमीनाथ भगवान की, जिसमें श्रद्धालु दंपति साथ में देख रहे हैं। 1188 ईस्वी इसमें उकेरा हुआ है, इसलिए मत कहिए कि हम पुराना बोल रहे हो, नया बोल रहे हो। तब की है। वहाँ पर जो प्रतिमा मिली थी गिरनार के अंदर, वह आज भी जूनागढ़ संग्रहालय में दर्ज है। इसके आसपास छोड़ दीजिए 200, 250, 400, 500 साल दिखाइए कि कोई एक प्रतिमा यहाँ पे ऐसी मिल जाए, आज़ादी तक मिल जाए। अरे कहते हैं दत्तात्रेय की कोई प्रतिमा इस तरह मिली है, वहाँ पर आज भी उकेरी हुई है, जिसे लिपा पोती करी गई है। और ये गनीमत है कि जूनागढ़ संग्रहालय में है। स्पष्ट दिखा रही है कि पीछे नेमीनाथ खड़गासन में और श्रद्धालु दंपति आग में। यह इतिहास इसलिए बता रहे हैं, कभी कभी अपने इतिहास को अपने मुंह से बोल देना चाहिए, मन में उतार लेना चाहिए, गांठ बांधनी चाहिए कि किस तरीके से तीर्थों को बदला जाता है। अब ये ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर अगले में दिखाते हैं। क्या कहा था हमने शुरू में कि जैन कुल में लेके जैन बनने के बाद भी कोई जैन को शर्मसार कर सकता है। पर मंदिर के दृश्य कराते हैं पहले आपको। ये पुणे के दृश्य दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर सर्व गेट मंदिर के अंदर से। देखिए आदमी को पूजा करने आए हैं, यह देखने में नहीं लगता, सीसीटीवी फुटेज से देख रहे हैं, यह जैन ही लगता है। देख रहे हैं आप। और पर देखते देखते प्रतिमा को चरण नहीं छू रहा, यह तो गले में हाथ डाल रहा है, और गले में हाथ डालते आभूषण निकाल के गेट से निकले जाता है। उस दिन ये एक नहीं, ये शिकायत 3 मंदिरों से आती है। हैरानगी होती है, जैन होकर मंदिर में प्रतिमा चोरी करे, नहीं हो सकता। पर सीसीटीवी कहता है कि मैं तो वह जो दिखता है वही बोलता हूँ। लेकिन बाद में मालूम चलता है कि 1 नहीं 2 नहीं 3 मंदिरों से ऐसी चोरी हुई है, और पिछले कुछ समय में और भी चोरियाँ हुई हैं। हैरानगी हो जाती है कि पुलिस पर शिकायत पहुंचती है, पुलिस परेशान होती है? नहीं परेशान होती है। फुटेज से सब पहचान लेती है, और मात्र 48 घंटे में दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। आरोपी पकड़ा जाता है, सामने दिख रहा है, पुलिस मुस्कुरा देती है। अफसोस यह होता है कि कहते हैं घर का वेदी लंका ढाए, पर यहाँ पर जैन ही निकल आता है, नरेश अगर जैन। उम्मीद नहीं होती है कि एक जैन कुल में जन्म लेकर भी वह, और पता चला इसकी पिछली इतिहास निकाल के तो पता चला यह पहले भी कई मंदिरों में चोरी कर चुका है। किस जगह जाएगा? नरक में भी जगह नहीं मिलती है जो भगवान के जिनाले में आकर इस तरह का काम कर जाएगा। कितना फ़र्क है, एक विदेशी दिखाया था और एक जैन कुल में शर्मसार करने वाला। पर हम बात जो कर रहे थे पहले उसी पर आएंगे। हमने क्या कहा था आपसे, मंदिरों किस तरह बदला जा रहा है। और यहाँ एक तरफ कहते हैं कि मस्जिद के अंदर शिवलिंग निकलता है तो जिनालय मंदिर बन जाता है, और अब जिन निकलता है तो जिनालय क्यों नहीं बनता है, सवाल इसकी बात कर रहे हैं। संभल के अंदर कहते हैं कि 50 साल पुराना उसके अंदर मंदिर को बदला गया था, सपोर्ट मिल रही है। और हम ये बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि 1000 साल पहले, 500 साल पहले, 100 साल पहले, और अब लगातार मंदिर बदले जा रहे हैं। देख रहे हैं जबरेश्वर शिव मंदिर, जी हाँ,
शिव मंदिर है, फलटन का है। पर एक बार ध्यान से देखिए, आप जोर से जी निवेदन, जब भी किसी मंदिर में जाते हैं केवल नंदी जी और शिवलिंग को देखकर मत सोच लीजिएगा कि हिंदू मंदिर है। कभी कभी उसी वास्तुकला शिल्पकला पर नजर दौड़ाइएगा, अपने मंदिर से पहचानिएगा, पहचानिए, गहराई में जानिए उसकी कि कौन सी कला किस तरह की है। आप उस मंदिर को देखकर अपने आप पहचान लेंगे। अपने 10-20 मंदिर घूम लिए प्राचीन, तो अपने आप पहचान जाएंगे कि क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, उकेर क्या रहा है। आज आपको दिखा रहे हैं कि यह जैन मंदिर था। अब आप कहेंगे ये गोल टोपी वाला हमेशा, जैसे कहते हैं मस्जिद होती है, ऐसे ये टोपी वाला हमेशा आपसे कहता है कि ये मंदिर है और ये जैन मंदिर है, हर बात पे बोल देता है। पर हम कई बार कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण सामने दिखता है, जो आंखों से दिखता है वह झूठा नहीं होता है। और इसका प्रमाण तो ये मिलता है जब बाहर इसमें भारतीय पुरातत्व विभाग मुंबई का बोर्ड मिल जाता है। दिखाते हैं, यह बोर्ड हमने नहीं लगाया, नीले रंग पर सफ़ेद रंग से उकेरा हुआ ये भारतीय पुरातत्व मुंबई लिखा हुआ है। अंग्रेजी हिंदी दोनों में लिखा है, भाषा आप पढ़ सकते हैं। नीचे वाला पैरा पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है कि यह पूर्व में जैन मंदिर था, 12वीं सदी के अंदर बदला गया मंदिर। आज हैरानगी ये होती है कि हम कई जगह बात करते हैं कि ये दूर प्राचीन में यह था इसलिए हमें पूजा का अधिकार मिले, पर जहाँ जहाँ इस तरह के सरकारी प्रमाण जब मिल जाते हैं तब भी हम उसमें अपने अधिकार को नहीं पा पाते हैं। आज अफसोस यही है, खोपड़ियाँ गिनी जाती हैं, खोपड़ियों में क्या था, अतीत क्या था, नहीं। आज जिस तरह से बदले की भावना चल रही है, अगर इस तरह तो आज का मंदिर ये 50 साल बच पाएगा, यह बहुत बड़े हिंद शक की बात है, संशय है इसमें। किंतु परंतु कुछ भी लग जाएगा, बदल दिया जाएगा। कल भी बताया था ना आपको, प्रयागराज का अक्षय वट वृक्ष के अंदर देखा था आपने, प्रधानमंत्री महोदय गए, मुख्यमंत्री गए, यूपी के, तब भी था। और अब ये दिखा रहे हैं जहाँ पे एएसआई भी मानती है, कुतुब मीनार मानती है, तो यहाँ भी मानती है। पर अब दिखाते हैं हम कुछ प्रमाण जो देख पाए हम इसके अंदर, वही हम आपको कैच करके दिखाते हैं। सबसे पहले इस मंदिर के चारों तरफ की दीवार देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको यक्ष यक्षिणी देवी देवता दिख जाएंगे। पर किंतु परंतु आप नज़र से ध्यान, हमेशा शिल्प का ध्यान, इन दीवारों के बीच में जो अंदर की तरफ है उसमें वो खड़गासन है प्रतिमाएं, तीर्थंकर प्रतिमाएं साफ दिगंबर स्वरूप में दिख जाएंगी। यह शिवजी भी नहीं है, भोले बाबा नहीं है, यह कोई देवी देवता भी नहीं है जो खड़गासन कायो सरमुर्गा के अंदर दिख रहे हैं। यह मुद्रा जो है केवल दिगंबरत्व की, तीर्थंकरों की, मुनिराजों की होती है जो आपको दिख रही है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि मूर्ति को उठा के आप कहीं रख सकते हैं, लेकिन दीवारों में जो उकेरी हुई प्रतिमाएं हैं उनको या तो आप तोड़ सकते हैं या इस तरीके से छिपी हुई में नज़रअंदाज कर सकते हैं। पर कहते हैं कहीं ना कहीं दाढ़ी में तिनका तो नज़र आता ही है। चलिए अब हम अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। अरे इतनी जल्दी मत जाइए, मत, थोड़ा रुक के जाइए, पहले गेट को दिख लीजिए, गेट को निहारिए, गेट के ऊपर जरिए हाथ जोड़िए और पर देखिएगा, हाथ जोड़ने को इसलिए करेंगे ऊपर आपको तीर्थंकर प्रतिमा नजर आ जाएगी, दिख रही है। जब वो वीडियो दिखाया था ना इसका हमने, तो उसमें भी पहले मिनट में यही दिखाया था। अब आपको रोक के शॉट दिखा रहे हैं कि पद्मासन प्रतिमा में तीर्थंकर नजर आ रहे हैं। कौन इनकार करेगा इससे? नहीं, कोई इनकार नहीं करता है, इसलिए ईसाई को बोर्ड भी लगाना पड़ा है। अंदर जाएंगे तो अब आपको शिव जी की प्रतिमा के पास ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि यह जबरेश्वर शिव मंदिर के अंदर उस प्रतिमा के ऊपर क्या है। पहुंच गए आप, दर्शन कर लीजिए और ऊपर नजर घुमाई तो देखे वही इतनी प्राचीन रूप से है कि दिखा रही है कि यह 1000 वर्ष प्राचीन प्रतिमा है जो आज भी इस रूप में दिख रही है, झड़ रही है, नष्ट हो रही है, जैसे प्रकृति की मार सह रही है, जिससे इतिहास 500-400 बाद यह भी मिट जाएगा जो आज दिख रहा है। गनीमत है डिजिटल रिकॉर्ड कहीं बच पाए तो कहीं का आप कह पाएंगे कि हाँ ये इतिहास में, क्योंकि बोर्ड भी हट सकता है। जब भी कहते हैं जब जिसकी डंडा होता है भैंस उसी की हो जाती है। बस आज यही कुछ हो रहा है जैनों के साथ। अल्पसंख्यक नाम का रह गया है, पर वही है, बहुसंख्यक का ही राज चल रहा है। हम क्षमा चाहेंगे हिंदू भाइयों से, पर यह बात नहीं है, हम तो केवल इतिहास को बताना चाहते हैं। आप भी मानिए कि भगवान का रूप बदलने से कभी भगवान खुश नहीं होते हैं। वे ये कहते हैं कि तुम्हें सामर्थ्य है, सब कुछ है, अरे सरकार तुम्हारी एक नया मंदिर बना लो, बहुत सुंदर बनाओ, ऐसे पुराने मंदिर के और बढ़िया बनाओ, बना सकते हो, लेकिन मूर्तियाँ बदलने से न राम खुश होते हैं न किशन जी शुरू खुश होते हैं। एक और स्पष्ट रूप में यह भी दिख रही है, यह है फलटन के जबरेश्वर मंदिर के चित्र दिखाए थे। कहते हैं कभी भी देखो हर सदी में जैन मंदिर इसी तरह बदल गए थे। 100 से ऊपर की कतार हमारे पास है। सोचिए यह कौन सा न्याय है, कौन सा वर्षीय व्यक्त चल रहा है, कौन सी समाज चल रही है, कौन सी सरकार चल रही है और कैसा अल्पसंख्यकों का संविधान चल रहा है। अब आपको बिहार के नालंदा जिले में चल देते हैं। आज से
50, 60, 70, 80 साल पहले पहुंचा देते हैं। थोड़ा सा इतिहास के चक्कर को पीछे, काल चक्र को घुमाते हैं। तो अब देखते हैं राजगृह से जब वो पावोर जाते थे तो लोग यहाँ बैलों से खट 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 करके जाते थे और फिर इस जगह पहुँच रहे बिहार शरीफ के इस संकरी गली में, जहाँ पे 500 साल प्राचीन पार्श्वनाथ मंदिर है। अब जो देख रहे हैं ना, ये रंग रोगन के बाद, जीर्णोद्धार के बाद है। तब देखते हैं यहाँ पे एक प्राचीन धर्मशाला भी थी। तो बैलगाड़ी जाते थे, यहीं पर रात को ठहरते थे, तब उस मंदिर के दर्शन करते थे, तब आगे बढ़ा जाता था। समय बदल गया है, अब रेलगाड़ियाँ आ गई हैं, यहाँ नहीं आ पाती हैं। लेकिन जब कोई गाड़ी से आता है तो भी नहीं आ पाता है। इसलिए बता रहे हैं, अपने प्राचीन तीर्थों का संरक्षण करिए, संवर्धन करिए और यात्रा करिए। तीर्थों को करोगे तभी यात्रा बच पाएगी, सुरक्षा हो पाएगी, तभी हमारे तीर्थ होगी। अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा वहाँ। बिहार की ओर से ये तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने का जीर्णोद्धार कराया है, देख रहे हैं आप। और फिर अब आपसे कहते हैं, जब भी राजगीर से पावोरी जाते हैं तो इस संकरी गली में बिहार शरीफ में आइएगा, दर्शन कीजिएगा। 500 प्राचीन अतिशयकारी पारस प्रभु के हैं यहाँ पर। अपने तीर्थों की सुरक्षा करने का कर्तव्य हमारा, जिम्मेदारी है हमारी, उसे निभाइए। अगर हम अपनी माँ का कर्तव्य निभाने की कोशिश करते हैं तो अपने समाज के लिए इनका भी कर्तव्य निभाना जरूरी है। तीर्थों का संरक्षण किसी एक कमेटी या किसी और की ज़रूरत नहीं, हम सब के लिए एक जिम्मेदारी है। सादर जय जनी।